अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे लगता है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा जो कल मैंने आपको मैसेज दिया था। अच्छा, आज जो अखबार है ना, उसमें मुझे ना एक जो अंदर वाले पेज होते हैं उसमें कॉलम होता है, मैं वो भी बड़े शौक से पढ़ती हूँ। अगर कोई मज़े का हो तो उस पर तो बहुत ही शौक से पढ़ती हूँ। तो मैं ना एक ज़रा फटाफट उसका वो करूँगी, उसकी रीडिंग करूँगी फटाफट, कुछ बीच में से स्किप कर दूँगी, जो मेन बातें हैं वो करूँगी। वैसे पिछले दिनों एक सेक्रेटरी दाखिला अब्दुल्ला खान सुंबल की डेथ हुई थी अचानक। यंग बंदे थे, 50s में थे। तो उनकी मदर का ना एक लेटर ऐसे आया था अखबार में, जाना तो पड़ता है। ये नज़र आ रहा है, मेरा मोबाइल भी ऐसे माड़ा सा ही है ना। जाना तो पड़ता है। अच्छा, इसका टाइटल था जाना तो पड़ता है। ये जो अब्दुल्ला खान सुंबल है, सेक्रेटरी दाखिला थे। आप गूगल पर सर्च करके भी उनको देख सकते हैं। उनकी मदर ने उनकी डेथ के बाद ना एक लेटर सा लिखा है। तो ये मुझे बड़ा वो टचिंग सा लगा, तो मेरा दिल किया मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। मेन मेन बीच में से पढ़ूंगी, काफ़ी स्किप कर दूंगी। वो सारा अगर मैं पढ़ने बैठ गई तो घंटा लग जाना है, काफ़ी लंबा लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक तो शेरों को मैं पढ़ूंगी, बाकी कुछ बातें स्किप कर दूंगी। आंसू थे सो खुश्क हुए, जी है कि उमड़ आता है, एक दिल पे गटासी छाई है जो खिलती है ना बरसती है। आज इतवार का दिन है और सितंबर की 24 तारीख। आज अब्दुल्ला खान को हमसे जुदा हुए 18 दिन हो गए। वो जवान हंसता खेलता सेहतमंद हमारे देखते देखते हमारे हाथों में से चला गया। अब वो प्यारा चेहरा हमें कभी नजर नहीं आएगा। वीकेंड पर इसके आने की उम्मीद खत्म होगी। इसके आने पर हर शाम, बल्कि सारा दिन इसके दोस्तों का जो झुमगट्टा लगा रहता था वो कभी ना लगेगा। ये एक माँ कह रही है जिसका जवान बेटा डेथ हो गई है। हम इसके बुजुर्ग जिंदा बैठे हैं, सोचती हूँ कि इसके जाने की खबर हमने कैसे सुनी, किस तरह बर्दाश्त कर ली, हमारे दिल फट क्यों ना गए। मगर वो मालिक जितना बड़ा सदमा देता है, शायद सब्र भी इसी हिसाब से अता करता है। वही सूरज भी निकल रहा है, बारिश भी हो रही है, फूल भी खिल रहे हैं, सड़कों पर ट्रैफिक भी रवां दवां है। सारे दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे और वो कभी वापस ना आएगा। ये माँ के अल्फाज हैं। अच्छा, वो आगे अपने बेटे की तारीफ कर रहे हैं। ये CSS करके तो ब्यूरोक्रेसी में थे। तो इनके बारे में वही कहती हैं कि बहुत ही लॉयल थे अपने काम से। मैं लेटर ही पढ़ती हूँ। वो बेहद प्यारा और नफीस इंसान, बचपन का इबादत गुजार, इंतहाई सादतमंद और फरमाबरदार बेटा, बेहतरीन शोहर, बहुत ही शफीक बाग, दोस्तों पर जान छिड़कने वाला और दुश्मनों के साथ रवादार। इनकी की गई ज्यादतियों को दरगुजर करने और हंसकर टालने वाला चला गया। कभी बहुत दुखी और रंजीदा होता तो अपने वालिद से जिक्र करता। ब्यूरोक्रेसी की सारी काली भेड़ें जिन्होंने आला क़यादत के गिर्द घेरा डाला हुआ था, इसके खिलाफ मुत्तहिद हो गई थी। और इनकी पूरी कोशिश होती थी कि इसे इसके शायान शान कोई ओहदा ना मिले। चीफ सेक्रेटरी के मनसब के बाद जब निगरान हुकूमत आई तो इतना फाल और मसरूफ रहने का आदी इंसान बिला वजह 3 माह तक फारग बैठा रहा। जब कभी वो अपने वालिद से इन मामलात का जिक्र करता तो इनका यही जवाब होता, बेटा अल्लाह है, सारे मामले बंदों के हाथ में नहीं होते, वो कौन ताकत भी है जो ऊपर है। बेशक। अक्सर अब्दुल्ला हंसकर कहता, अबू जान इनको करने को और कोई बात मेरे खिलाफ नहीं मिलती तो मेरे बोलने के अंदाज और मेरे बालों के स्टाइल का मजाक उड़ाते हैं। उनकी मदर कहती है इसके बालों का स्टाइल शुरू से ही थोड़े से गोल्डन बाल थे और करली थे, तो इनको सूट करते थे। हमने कभी भी ना कटवाया। आगे कुछ आधा वो जो पेज है ना उनके बालों के, जो एक माँ को अपना बच्चा हर जो भी फैशन करता है उसमें पसंद होता है कि लोग क्रिटिसाइज, अगर एक अच्छे बंदे की जब और कोई हामी नहीं ना मिलती तो वो उसकी वो पर्सनैलिटी में से, अच्छा ये मोटा है, इसका पेट निकला हो, देखो चलता कैसे, देखो इसके बाल कैसे हैं, और कुछ नहीं मिलता ना, जिनकी आदत होती है उन्होंने इस तरह क्रिटिसाइज करना होता है। तो उन्होंने आदत है, उन्होंने कोई ना लत किसी की खिंचनी है, किसी पासों में खींचना है। अच्छा, वही कहते हैं ना, जब फिर वो कमिश्नर भी बन गए थे। अब ये लोग पीछे से बैकग्राउंड अपना कुछ बता रहे हैं कि ये जद्दी पुश्ती जैसे अमीर कबीर होते हैं ना, इनके फादर भी ब्यूरोक्रेट थे तो इनके दादा भी अच्छे खासे अमीर कबीर थे। एक फैमिली उनकी अच्छी खासी थी। तो उनको फोटोग्राफी का भी शौक था, बुक्स का भी शौक था, क्रिकेट का कहती हैं बहुत ज़्यादा शौक था, क्रिकेट वो लाजमी खेलते होते थे। और ये सारे भाई तकरीबन ब्यूरोक्रेट ही थे। और इनके जो उनकी मदर कह रही हैं इसको क्रिकेट का बहुत शौक था। सारी दुनिया से इसके दोस्त तोहफे में इसको क्रिकेट बैट भेजते थे, जो वो बहुत खुशी खुशी अब्बू जान को लाकर दिखाता कि इसमें फलां खसूसियत और इस बैट से फलां मशहूर क्रिकेटर खेला है। इसके पास बैट इतने इकट्ठे हो गए कि इसने इनके लिए छोटा सा कमरा बनवाना पड़ा। वो अक्सर अपने नौ उम्र साथी खिलाड़ियों को ये बैट तोहफे में देता। बेडरूम के छोटा पड़ने से याद आया कि अब्दुल्ला खान को सर्विस की इब्तदा से ही जियो और 1 में रिहाइश
मिल गई थी, मगर इसने अपने वालिद के घर में अपने कमरे में ही रहने को तरजीह दी। शादी के बाद भी वो इसी कमरे में रहा। जब कमिश्नर लाहौर पोस्ट हुआ तो कमिश्नर का एकड़ों पर बना फर्निश्ड हाउस बिमा अपने सारे स्टाफ के हल ही पड़ा रहा। 19 गाल्फ रोड, जहां वो अपने वालिद की सर्विस के दौरान अपने बचपन और अवाइल जवानी में 10 साल रहा। कमिश्नर हाउस इसी रोड पर चंद कोठियां छोड़कर था। वो अपने बहुत एफिशिएंट और ट्रेंड स्टाफ समेत मौजूद रहा, मगर अब्दुल्ला ने वहां झांक कर ना देखा। बतौर कमिश्नर इसे 24 घंटे अपने अमले की और एक कैंप ऑफिस की सख्त ज़रूरत थी, और इसके घर में जो थी समाई मुश्किल थी, मगर अब्दुल्ला ने किसी ना किसी तरह अपना गुजारा चलाया और वालिद की इजाज़त बल्कि इसरार के बावजूद भी कमिश्नर हाउस जाने पर रजामंद ना हुआ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। ना वहाँ के स्टाफ से एक बंदा अपने लिए बुलवाया। इनका इसरार था कि इनके इसके वालिदैन और सारी फैमिली इसके साथ जाएगी, तो वो तो मुमकिन नहीं था, इसलिए वो भी नहीं गए। घर में तो वही घर के सीधे साधे इन ट्रेंड मुलाजम थे जिनसे रोज ये शिकायत होती थी। पतलून की डबल क्रीज बना दी, शर्ट का कॉलर ज्यादा चमका दिया, कपड़ों पर जंग की तरह के दाग हैं। कि वो उनकी मदर यही कह रही है ना कि वो जब कमिश्नर लाहौर भी थे तो उन्हें ट्रेंड स्टाफ मिल रहा था, इतनी बड़ी कोठी मिल रही थी, लेकिन इस बंदे ने ना तो वो स्टाफ लिया, अपने घर के जो रूटीन के सर्वेंट्स थे उन्हीं पे उन्होंने सब्र किया, और कमिश्नर हाउस में भी नहीं गए, कोई फैसिलिटीज नहीं दी। इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं। तो ऐसी जाहिर बात है, मुझे खुद अफसोस हो रहा है सुन के कि ऐसे बंदे दूसरे जो हैं वो ताकतवर होके आते रहते हैं बाहर से, जो खा जाते हैं, और जो लॉयल लोग होते हैं वो जल्दी अल्लाह ताला उन्हें अपने पास बुला लेता है। अच्छा, दूसरा उनकी एक ये बात बड़े मज़े की मुझे लगी कि हमारे घर के साथ हमारी ही 2 कनाल की ग्रीन बेल्ट बेकार पड़ी थी। मेरा दिल चाहता था इस पर सब्जी लगा ली जाए, मगर बागबान साहब ये कहकर जान छुड़ा लेता कि इसके नीचे बहुत सी ईंटें हैं। फिर उनके बेटे ने ये सारा मलबा जो 2 कनाल का उनका साथ प्लॉट था खाली पड़ा हुआ था, वही कहते हैं ना, उस सारे को साफ करवाया, वहाँ पे ट्रैक जॉगिंग ट्रैक बनवाया, उसमें फूल वगैरह लगवाए अपनी तरफ से, अपनी ही ज़मीन पर। वो कहती है जो सामने स्कूल और कॉलेज थे उनके बच्चे आके वहाँ पे अक्सर बैठ जाते होते थे, कि उन्होंने उस चीज जगह को भी एक किस्म का लोगों के यूज करने में ही लिया है ना। जो उनका 1 कनाल का प्लाट था उसको भी उन्होंने अपने यूज में ही लिया है। बड़ी बात होती है ये अपनी चीज को, जो लोग इसको इसको ना उठाएं। अच्छा जी, बहरहाल हम सब की और उन सब लोगों की जिनकी इससे बेलौस मदद की, खिदमत की और इनके काम आया, दुआएं से यूं लगी कि इसने इस दुनिया में अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए। छोटी सी उम्र में आला तरीन उख्तों पर पहुंचा। वो सारी इज्जत इकराम जो आमतौर पर मुलाजमत के अख्ताम पर रिटायरमेंट के नज़दीक कहीं जाकर मिलती हैं, वो सब हासिल की। मुखालफिन और हासदीन की सारी कोशिशों, साजिशों और रेशा दवानियों के बावजूद, मगर जाने की बदनिगाह की नज़र इसे लगी, यहाँ पर वो हार गया। नज़र लगना और इस ऐसे बुरे असरात का जिक्र तो कुरान पाक में भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तकदीर पर कोई चीज़ गालब आ सकती है तो नजर बद है। दूसरा वही शेर उसकी मदर ने लिखा, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये सिर्फ हमारे ख़ानदान के लिए एक अजीम नुकसान नहीं, बल्कि पूरा सिविल सर्विस और पूरे मुल्क का नुकसान है। ऐसे ईमानदार, बासूल, ज़हीन और मेहनती फ़र्ज शनास लोग पहले ही ना होने के बराबर हैं। जो हैं भी तो वो मुल्क छोड़ने जा रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इस कहतुर्रजाल के आलम में ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहीं, जिसे मैंने तो कलम की सूरत में लिखना चाहा। और वही उसकी मदर कह रही है कि ज़ाहिर अपने बेटे की जितनी भी, इतना अच्छा बंदा था, जितनी भी तारीफ़ लिखी जाए कम है। बल्कि मैंने भी फर्स्ट टाइम उनकी ये सारी क्वालिटीज़ पढ़ी हैं, तो मैं भी उन्हें अप्रिशिएट कर रही हूँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो मुझे तो बहुत बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि इस किस्म के भी नेक लोग होते हैं बस। और एक माँ बाप के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए अपनी जवान औलाद का दुख बर्दाश्त करना तो बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी सामान में रखे और इसी तरह अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। तो इनके लिए दुआ है, अल्लाह ताला इनके आखिरत के दर्जात जो है वो बुलंद करें। तो मुझे तो ये सारी बातें पढ़ के, जब मैं ये इस चीज़ को पढ़ रही थी, तो मेरे तो खुद दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी सुन के बाकी अल्लाह ताला के काम होते हैं, क्या करें। इसी तरह का कॉलम भी मिला करेगा ना, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें कोई अच्छी सी बात होगी। तो जैसे ये मुझे बड़ा टची सा लगा ना कि एक मदर अपने बेटे, जवान बेटे की फोत पे क्या कह रही है। ओके जी, फिर किसी नई बात के साथ इंशाल्लाह ताला। सब्सक्राइब कर दें। मैं देख रही हूँ कोई भी नहीं कर रहा, कुछ लोग हैं जो चुपके चुपके देख जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।